हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में। ठीक है, जो भाई बहन अपने यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे। खास करके उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो लोग कह सकते हैं कि पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, मतलब पहली बार किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे, यूपी पुलिस के हो या फिर एसएससी जीडी का हो, कोई से एग्ज़ाम में पहली बार बैठ रहे, तो वो लोग वीडियो पूरा देखें, है ना। और इसके अलावा आप सभी को बता दें, और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग, जिन लोगों का स्कोर है ना, जो लोग तैयारी तो अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा है ना कि हर कोई अपनी तैयारी अपने हिसाब से करता है, ठीक है। हर किसी को ये लगता है कि तैयारी हम अपने हिसाब से अच्छी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, किसी उसी कारणवश उनका स्कोर क्या होता है, कम आता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, भाई बहन होंगे, जिनका स्कोर कुछ लोगों का 70 आ रहा, मतलब 150 में 70 क्वेश्चन भी सही कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो 75 कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 80 कर रहे होंगे, कुछ 90 भी कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ बहुत मुश्किल, मतलब कुछ लोगों को ऐसे भी होंगे, कई कई जैसे देख लो आप, जैसे आपने कोई उदाहरण के लिए ले लो, जैसे आपने अरिहंत का प्रैक्टिस सेट लगाया, ठीक है, उसमें आपका जैसे स्कोर मान लो 100 प्लस आ रहा है, ठीक है। और फिर जैसे आपने फिर रोजगार में अंकित का लगाया तो उसमें आपके पता चले 85-90 आ रहा है, ठीक है। तो ये सब, ये जो इतना गैप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे दूर करें, ठीक है। तो इसी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो नया स्टूडेंट अक्सर गलतियाँ करता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि देखो, हमेशा ऐसा होता है कि या तो फिर अपनी गलतियों से सीखो या फिर दूसरे जो जो ऑलरेडी जिन लोगों ने गलतियां कर रखी उनकी गलतियां से सीखो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी गलतियों से नहीं सीखना, दूसरे की गलतियों से सीखना, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ दोस्तों, देखो ये जो आपका गैप क्यों आ रहा है, आपको कारण है। पहले तो आप प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हो उनको देखो, उनको लगाओ, ठीक है। उनको लगाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कहाँ कहाँ से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि मैं कितने गहरे पानी में, मतलब मेरा कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको करना ये है, आप चाहो तो सरकारी वेबसाइट पे भी, यूपीपीआरबी की वेबसाइट पे जो आपका सिलेबस पड़ा है, ठीक है, तो आप इसको सिलेबस को ले लो। तो आप उसको, जब सिलेबस को आप ले लोगे ना, तो उसको सिलेबस को क्या करो, आप प्रिंट आउट निकला के अपने जहाँ पे आप तैयारी करते हो वहीं पे दीवार में चिपकाओ और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। देखो कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर आपके, जैसे मान लो रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उनको तैयार करो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मत लगाओ अभी, समझ रहे हैं ना। और जिनकी तैयारी अच्छी है उनकी बात अलग है, वो तो लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हफ्ते में 2-3 लगा रहे हैं या फिर रोज़ लगा रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एक दो बार एक आध एग्ज़ाम दिए पर उसमें उनका नहीं हो पाया, खास करके उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि आप पहले वो सिलेबस लिखो और एक एक टॉपिक तैयार करो, ठीक है। नोट्स बनाओ। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे तो अच्छी बात, ऑनलाइन पढ़ रहे, कहीं भी पढ़ रहे, मैटर नहीं करता कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं फिर ऑफलाइन पढ़ रहे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी का कोर्स ले रखा हो, पर आपको नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप एक एक टॉपिक क्लियर करो, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आप पहले सब्जेक्ट पूरा करो, ठीक है। सिलेबस है जो, उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पढ़ो और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद नोट्स बनाओ, फिर आप प्रैक्टिस सेट देना। देखो अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो आपका स्कोर कम ही आएगा, ठीक है। 75-70 बहुत बड़ी बात आ जाए तो आ जाए, ठीक है। किसी किसी का 80 भी आ जाएगा जो ठीक ठाक हैं कुछ, है ना। तो ये कहने का मतलब है, तो आप ये समझो चीज़ें कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना तो फिर कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाओगे, तो फिर ना तो आप तैयारी कर पाओगे, है ना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, इधर उधर, मतलब फिर तो यही रहेगा था जैसे करीब डिप्रेशन में एक तरह का मानसिक तनाव हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर आप बीच बीच में जैसे आपका लगभग 70% सिलेबस आप ख़त्म कर लो, फिर इसके बाद में आप साथ साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक चीज़ें बढ़ेंगी, ऑटोमेटिक। जैसे आज आपने 75 किया, ठीक, आप देखो आपके कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, फिर उन टॉपिक के दोबारा जो आप प्रैक्टिस सेट दो ना, वो टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, है ना। और रही बात हिंदी के, लगभग आपके 37 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हिंदी लूसेंट की हिंदी बहुत बेस्ट हिंदी है, आप उसको तैयार कर लो तो आपका यूपी पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी हो, यूपीएसआई तक के मतलब एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे आसानी से, ठीक है। तो पहले आप चीज़ें क्लियर करो और प्रैक्टिस लगातार करते रहो, बिल्कुल आपका स्कोर बढ़ेगा, 110-15 लगभग आप बिल्कुल करोगे, ठीक है। पहली बात, ये कमियां जो हैं आपके अंदर उनको दूर करो
और हर वक्त ये मत सोचो कि वैकेंसी आ जाए। वैकेंसी तो आपकी जनवरी के फर्स्ट वीक में जब उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है, ठीक है, तो आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मत सोचो कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी 100% आएगी, याद कर लो इस चीज़ को। बस आपकी तैयारी कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखो। क्या अगर आपसे मान लो 10 दिन बाद अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप एग्ज़ाम देने योग्य हो, मतलब कहने का ये है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। अपने आप को जांचो, किसी दूसरे से कंपैरिजन मत करो कि उसकी इतनी अच्छी तैयारी है ना। देखो, सूरज हो या चाँद हो, चमकते अपने वक्त पर ही। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। आप कहो कि रात में सूरज हो गया तो नहीं होगा, तो आप दूसरे से अपने आप को कंपैरिजन बिल्कुल मत करो। अपनी तैयारी अपने हिसाब से करो। अगर आपको दिन में अच्छा लगता तो दिन में पढ़ो, अगर आपको लगता कि रात में हम पढ़ सकते तो रात में पढ़ो, ठीक है। पर पढ़ना तो पड़ेगा, मिनिमम 6 से 8 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, तभी आप यूपी पुलिस की वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की कर पाओगे। इतना याद रखना, भ्रम में मत रहो। ना कुछ इम्पोर्टेंट है, पूरा सिलेबस इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचो कि मैं ये 4 चैप्टर पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बिल्कुल भ्रम में मत रहो दोस्तों, ठीक है। पूरा हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। और देखो, मैथ का ज़्यादा यूपी पुलिस में रोल नहीं रहता है, तो मैथ इतना नहीं है बहुत ज़्यादा सीरियस। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो मैथ के लेके डिप्रेस में रहती हैं कि मैथ मेरी कमज़ोर है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ के लगभग 17 से लेके 20 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से 10-12 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बहुत ही नॉर्मल फार्मूला बेस, तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आप चीज़ें समझने की कोशिश किया करो और कंटिन्यू तैयारी करो, है ना। और वैकेंसी आपकी 100% आएगी जनवरी में। और जो आपके अंदर कमियां हैं ना, उनके दूर करने की कोशिश करो और लगातार प्रैक्टिस करते रहो। अगर कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके पूरे डाउट की मतलब कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।